कर रहा है। जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर हजारों कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों की कैटेगरीज होती है। कैटेगरीज कई टाइप से कैटेगरीज की जाती हैं। कई कंपनीज को मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप या माइक्रो कैप भी कहते हैं। उसी तरीके से कई सारे कंपनीज के अपने काम के तरीके से वो सेक्टर्स में जाते हैं। कोई कंपनीज जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होती हैं, कोई कंपनी जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के भी सेक्टर होते हैं, एफएमसीजी कहते हैं। कई सारे कंपनीज ऑयल एंड गैस के सेक्टर में आते हैं। कई सारे कंपनीज तुम्हारे पेंट सेक्टर से आते हैं। कई सारे सेक्टर्स मेटल्स के होते हैं। तो ये एक स्टडी होती है। जैसे कि आपने एक लाइव में टॉप डाउन अप्रोच स्टडी देखी। अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लें। अगर आप माइक्स म्यूट नहीं करेंगे तो फिर जब एडमिन म्यूट करते हैं तो वो बाद में अनम्यूट करना मुश्किल होता है, और आप जब सवाल पूछने के लिए आएंगे तो फिर वो हैंड रेज देख के करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर माशाल्लाह गालिबन 150 लोग जुड़े हैं। तो आप लोग हमारे बड़े अजीज होते हैं। हम लोग एकेडमी पे एक डिसिप्लिन से सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह इस डिसिप्लिन का ही नतीजा है कि बार बार हमारे पास बड़े अच्छे स्पीकर्स आते हैं। और आज का जैसे कि टॉपिक मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको जब पता चलता है कि भाई इस दौर में कौन सा अच्छा सेक्टर चल रहा है। दौर मतलब जैसे हम अक्टूबर में आ रहे हैं, कुछ सेक्टर साइक्लिकल होते हैं, कुछ सेक्टर सीजनल होते हैं। तो हम इनकी जानकारी अपने तजुर्बेकार एक्सपर्ट से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो कोर्स आज का स्टार्ट करने से पहले मैं हलीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुरान की एक कोई अच्छी सी सूरत सुना दें। हलीम भाई हैं माइक पे? जी डॉक्टर साहब। चले बिस्मिल्लाह करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। माशाल्लाह बहुत खूब। हमारे बड़े अजीज हलीम भाई माशाल्लाह लखनऊ से बिलोंग करते हैं और हमारे हर सेशंस में उनकी शिरकत होती है। और अल्लाह ताला इनके इस कुरान के सुनाने को खूब कबूल फरमाए, हमको सुनने का भी अजर दे और उस पर अमल करने वाला भी बनाए, आमीन। और हम आज के संडे लाइव को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा वक्त ना लेते हुए माशाल्लाह मैं 1-2 मिनट इसीलिए इसे आप लोगों से गुफ्तगू करता हूँ ताकि जो पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि टेक्निकली कुछ चीजें होती है एक साथ अगर 2-4 मिनट में 100 के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, किसी को ज्वाइन का इश्यू होता है, किसी को शायद स्क्रीन का इश्यू होता है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको आप विंडोज बैक एंड में जो चल रहे क्लोज कर लें। मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं तो मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशंस ओपन है उनको बंद करके सिर्फ टेलीग्राम चला लें ताकि डाटा उस पर एक स्ट्रीमिंग में आसानी करे। अगर इसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कैच बोल के एक क्लियर कैच है तो उसको करें, या नहीं मोबाइल डाटा पे आ जाए, घर का वाईफाई कमजोर हो सकता है, या नहीं आप एप्लीकेशन को ही अनइंस्टॉल कर दो, टेलीग्राम री इंस्टॉल कर लो, 2 मिनट में आप दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। तो बहरकैफ अल्लाह ताला हमारे इस जुड़ने को कबूल फरमाए और आपको अच्छी इल्म से और अच्छी दौलत से अल्लाह ताला नवाजे, आमीन। तो आज के स्पीकर 2 हैं। एक तो हमारे माशाल्लाह एकेडमी के ही बड़े सीनियर टीचर अपने इम्तियाज भाई फ्लोरा, और मेरे अजीज और आप सब के अजीज महबूब कुरैशी साहब। जी महबूब भाई, अहलन व सहलन, कैफाल है क्या अखी? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी, बस गरीबों की। जी, कैसे है आपकी मिजाज, फैमिली कैसे है, बच्ची? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली एकदम बढ़िया,
सब बच्चे अच्छे सब ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बहुत बेटी टाइम हो मरियम तो गया आपसे माशाल्लाह बात बड़ी हो रही है, माशाल्लाह बहुत खुशी की हाँ, बात है। मरियम माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो गई है, मोहम्मद भी बड़ा हो गया है। बहुत चल खूब। रहा है दिन का। और महबूब भाई के बारे में आप तमाम जानते होंगे, बहुत सीनियर, बहुत सीरियस और हाईली स्किलफुल स्विंग ट्रेडर है। मैं महबूब भाई को एक स्किलफुल स्विंग ट्रेडर इसलिए कहता हूँ, उस स्विंग के चक्कर में भी इतने माशाल्लाह डिटेल एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ अपना सेक्टर को जानते हैं। अभी मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने कहा कि हाँ, जाते जाते आप अपकमिंग वीक में बेहतरीन सेक्टर्स का भी बताएं। तो सेशन जैसे लेना है महबूब भाई और अपने इम्तियाज भाई जी। कैरियन महबूब भाई, माइक इज इम, इम, फुली इम्तियाज भाई है ना? इम्तियाज भाई बिस्मिल्लाह करें क्या, साथ ओके। में जी फिर जी, हम। जज़ाकल्लाह, मैं हूँ महबूब भाई, आप जी, इंशाल्लाह स्टार्ट करें। चालू आ, करो यार, क्या दिक्कत है? इम्तियाज भाई नहीं आप नहीं नहीं, अपना, तो कहाँ से इम्तियाज स्टार्ट भाई, करना है महबूब भाई, आप पहले अच्छा शुरू कर लें। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं। इम्तियाज भाई असल शुरू में करो, लेआउट बना दो। आज के सेशन का लेआउट इम्तियाज भाई शुरू करेंगे और महबूब भाई अपने तरफ से स्टार्ट करेंगे इनपुट्स। चलो ठीक है, वैसा कर लेते हैं। जी आ, मैं स्क्रीन को शेयर करूं महबूब भाई, आप स्क्रीन को शेयर करेंगे? अ, आप कर लीजिए, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ ये नहीं है, मतलब दोनों स्प्लिट कर लेंगे, क्योंकि मेरा सेक्टर रोटेशन बहुत ज्यादा एडवांस का होता है। बट मैं एक मोटा मोटा व्यू दे दूंगा लोगों को कि मैं किस तरीके से ट्रैक करता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीजें मैंने ऐड करी है, कोडिंग भी खुद से करी हुई है इसके लिए। तो उसमें भी इंशाल्लाह हम लोग दिखा देंगे। आप पहले बिस्मिल्लाह करिए, उसके बाद में स्प्लिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं इम्तियाज भाई आप एक 5-10-15 मिनट आप करें, उसके बाद महबूब भाई कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी जी, हाँ, आ रही है। जी नजर सबके आ नाम रही है। से और थ्री तमाम हो। मेंबर से रिक्वेस्ट है, माइक्स को म्यूट कर लें। सवाल जवाब का मौका सबको मिलेगा इंशाल्लाह। आप पहले प्रेजेंटर्स के जो बताना चाह रहे हैं उस उनके नॉलेज को पहले शेयर कर लें। जी कंटिन्यू। जी, एक मिनट, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि लास्ट टाइम मैं आप सब लोगों को ये स्टॉक एज से एक सेक्टर रोटेशन के ऊपर आप लोगों को बताया हुआ था कि कैसे एफआईआई डीआईआई को अपने को ट्रैक करना है, जो एफबीआई सेक्टोरल एक्टिविटीज के अंदर हम लोगों को नजर आती है। लास्ट टाइम जब मैं सेशन लिया हुआ था तो आप सब लोगों को पता है कि 31 अगस्त 2008 तक का जितने भी डाटा थे उस डाटा के ऊपर हम सब लोगों ने बात किया हुआ था, जिसके अंदर टॉप लीडर कंज्यूमर ड्यूरेबल था, जो लास्ट टाइम क्वार्टर में उन्होंने मतलब 15 डेज के अंदर वो माइनस 584 करोड़ रुपया उन्होंने निकाल लिए हुए थे, लेकिन अगले ही सेक्टर के अंदर वो 5297 करोड़ रुपया डाले थे। तो ये चीज कहीं ना कहीं हम लोगों को चार्ट पे नजर आ रहा था, जो मैं आप लोगों को कैप्सूल से रिलेटेड करके आप लोगों को बताया हुआ था। ये चीज जितनी भी डाटा है ये मोतबर जराए से हम लोगों को मिलती है, और वही चीज डाटा को एनालाइज करके मैं आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को बताया हुआ था। तो अब मैं सब लोगों को जब उस टाइम जिक्र कर रहा था कि 15 तारीख के ऊपर ये एनालाइज होता है, तो देखिए 31 अगस्त के बाद से 15 सितंबर के अंदर जब डाटा यहाँ पे आया तो इसके अंदर फाइनेंशियल सर्विस के अंदर जहां 2782 करोड़ रुपया लास्ट टाइम हुआ था, 15 दिन के बाद 12,253 करोड़ रुपया वो लोग ने एफबीआई जो एक्टिविटीज है सेक्टोरल के अंदर फाइनेंशियल सर्विस के अंदर उन्होंने इतने ढेर सारे पैसे डाले। तो जहां तक हम अपने हलाल और मतलब कंप्लाइंट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विस जो बैंक से रिलेटेड होती है इसके अंदर हम लोगों के कोई भी स्टॉक नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ के जो सेकंड के ऊपर है मैं उन लोगों के ऊपर आता हूँ। तो ये हेल्थ केयर के अंदर जो लास्ट टाइम में 31 अगस्त के अंदर 369 करोड़ उन्होंने डाले हुए थे, लेकिन वही टाइम उन्होंने अब बढ़ा के
क्या किया हुआ है, 3,692 करोड़ रुपया उन्होंने इसके अंदर बढ़ाया है। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि जब हम लोग अगर कभी देखते हैं तो देखिए, अभी मैं इतने ढेर सारे जो मैं लास्ट टाइम आप लोगों को सेक्टर के ऊपर बताने की कोशिश कर रहा था, वो यही चीज बता रहा था कि भाई कैसे सेक्टर को एनालाइज करते हैं। तो इसके अंदर देखिए इतने ढेर सारे सेक्टर है, तो मैं क्या करता हूँ, इतने ढेर सारे सेक्टर को ना चेक करते हुए बेसिक चीज को यहाँ पे देख लेते हैं कि उसको किस तरीके से देखना है। तो मैं ये थोड़ा सा कुछ ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इतने ढेर सारे लाइनिंग आप लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसको सबको 1 मिनट 2 मिनट में बंद कर लेता हूँ और सिर्फ वही इंडाइसेस या सेक्टर लगाता हूँ जो आज देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल रहने देता हूँ, रियलिटी रहने देता हूँ, हेल्थ केयर रहने देता हूँ, और ये लास्ट में ये कौन सा है, जी कौन बोल रहा है? देखिए अभी हाँ कंटिन्यू करें जी, अब इसके अंदर और भी जो यहाँ पे जो और सेक्टर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, उनको भी थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ये जो मेरे जो देखो अभी ये जो चार्ट लगे हुए हैं, ये चार्ट के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे मैं 1 मंथ का चार्ट लगाया हूँ। सबसे ऊपर देखिए निफ्टी रियलिटी है, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन ये मैं निफ्टी को लगाया हूँ, निफ्टी 50 को लगाया हूँ। अगर निफ्टी 50 1 महीने के अंदर 4.71% यहाँ पे अगर वो बढ़े है, तो उसके ही मुकाबले में यहाँ हेल्थ केयर जो है तो 5% वो ग्रोथ कर चुका है 1 महीने के अंदर। और निफ्टी MNS जो है वो 5.68% है, और वही ऑटो का जो सेक्टर है 6.33 है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल 6.74 है, और टॉप के ऊपर 1 महीने के अंदर निफ्टी रियलिटी चल रहा है जो 8% तक बढ़ गया है। अब यही चीज चार्ट में जो नजर आ रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था, यही चीज आप लोगों को यहाँ पे भी नजर आएगा कि हेल्थ केयर, देखिए हेल्थ केयर के अंदर जब पैसे आए हैं तो कहीं ना कहीं इतने जब 336 करोड़ रुपया आए हैं तो हेल्थ सेक्टर काफी ऊपर है। वैसे ही रियलिटी के अंदर जो लास्ट टाइम में 277 करोड़ रुपये वो लोग ने निकाले हुए थे, लेकिन उन लोगों ने 2,903 करोड़ रुपया ये 15 दिन के ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने इतने पैसे डाले हैं। वही चीज चार्ट में यहाँ नजर आती है, और अदर्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये 4 सेक्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यही चीज यहाँ पे नजर आती है कि मेरे परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं, अगर मुझको जैसे ये रियलिटी है, रियलिटी को मैं यहाँ अगर बात करूं तो 29 सितंबर के अंदर वो देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर करके वो निफ्टी से ऊपर जा चुका है, और कितनी तेजी से ऊपर गया है, और उसके बाद भी अभी देखिए टॉप रेंज पे है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि निफ्टी रियलिटी जो है तो वो हमारे टॉप गेनर के अंदर आ रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ऑटो है, और उसके बाद हेल्थ केयर है। ये 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के ऊपर और परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सेक्टर से बिलोंग जितने भी स्टॉक अगर आते हैं, हम लोग अगर कभी कोशिश करें कि हमारे जितने भी सेटअप के ऊपर अगर कभी इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक आते हैं उसके ऊपर नजर अगर बना के रखें, तो कहीं हम लोगों को समझ में आएगा कि उसके अंदर बहुत सारे HNI, FII है या FBI, ये सब लोग जितने भी है उसके अंदर कहीं ना कहीं पोजीशन बना रहे हैं। तो वो पोजीशन हम लोगों को समझने के लिए लास्ट टाइम मैं आप लोगों को एक लिस्ट या तो एक और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बताया हुआ था, ट्रेड लाइन करके, उसके अंदर बहुत ढेर सारे स्टॉक शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। तो ये चीज तो मैं यहाँ पे लास्ट टाइम में यहाँ पे एंड किया हुआ था, और उस टाइम मैं बगैर महबूब भाई के परमिशन लिए हुए उनका नाम लेके मैं जिक्र किया हुआ था कि इंशाल्लाह जहां पे मैं रोकूंगा वहीं से महबूब भाई उनकी सेक्टर एनालिसिस हम लोगों को जाहिर करेंगे, क्योंकि ये मैं ज्यादातर सेक्टर एनालिस्ट के ऊपर अगर कभी बात कर रहा हूं तो महबूब भाई से ही मैं कुछ सीखा हूं, कुछ साबिर भाई से सीखा हूं, और भी जितने हमारे टीचर्स हैं मैं जो पुराने हैं काफी ग्रुप में, मैं उन लोगों से सीखा हूं, और उनकी ही जर्नी को कहीं ना कहीं मैं ये लेवल तक लेके आया हूं। अगर कभी कुछ इसके अंदर से मेरी चूक हो गई होगी तो इंशाल्लाह यहाँ महबूब भाई उसको क्लियर कर देंगे। और भी बहुत ढेर सारे तरीके हैं जो मुझको बेहतर लगा कि ये मैं आप लोगों को समझा सकूं, तो सेक्टर रोटेशन किस तरीके से होता है मैं यहाँ पे जाहिर किया हूँ। अब इंशाल्लाह
इसके बाद हमारे महबूब भाई आएंगे, वो महबूब भाई इसको और अच्छी तरीके से आप सब लोगों को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है महबूब भाई, क्लियर है? जी 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 बहुत जबरदस्त। तो चलिए ठीक है, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या ओके जी जी हेलो, एक मिनट। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हसीबुर रहमान बोल रहा था। इसमें जो सबसे लोवेस्ट नीचे रहेगा उसी को फोकस करना है, या जो जिसको को आउट परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि जो परफॉर्म कर चुका है वो उसका प्रोबेबिलिटी आगे है कि वो परफॉर्म करेगा, या जो लिस्ट परफॉर्मर है उस पर भी फोकस करना है? इंशाल्लाह इसके आगे की मैं जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ था, मैं सिर्फ इस कंडीशन पे आप लोगों को जाहिर किया था कि अगर कभी जैसे अभी मेरे जो चार्ट है, महबूब भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं? हाँ चलो आप इसको हाँ करो कंटिन्यू करो करें। करो करो, चलेगा चलेगा, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको आप हाँ एक्सप्लेन हाँ कर दें, अपना अपना स्टडी कर दें। ओके ठीक है जी जी सो देखिए, पहली बात तो ये है कि सेक्टर रोटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर यही है कि पैसा एक सेक्टर से निकलता है तो पैसा दूसरे सेक्टर में जाता है। ओके, अभी जरूरी नहीं है कि अगर पैसा दूसरे सेक्टर में आया तो उसके स्टॉक दूसरे सेक्टर के स्टॉक नहीं भागते हैं। कुछ कुछ होते हैं स्टॉक जो स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं, और कुछ कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो फास्ट मूव नहीं कर पाते बिकॉज वो सेक्टर में पैसा नहीं है, बट स्टॉक स्ट्रांग होता है तो वो साइडवेज में भी चला जाता है। ठीक है, तो सेक्टर रोटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर कोई बंदा स्विंग खेलता है तो उसको ये जानना जरूरी है कि पैसा कहाँ पे मूव हो रहा है और सेक्टर कौन से सेक्टर में भी मूव आने वाला है। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से सेक्टर को एनालिसिस करता हूँ, मेरा थोड़ा सेक्टर एनालिसिस करने का तरीका अलग है। वो तरीका इम्तियाज भाई ने भी थोड़ी देर पहले बताए, वो तरीके से मैं भी सेक्टर एनालिसिस करता था, बट जैसा जैसा टाइम बीतता गया, जैसा जैसा थोड़ा नॉलेज बढ़ती गई, उस तरीके से फिर समझ में आया कि सेक्टर रोटेशन को और इजी तरीके से ट्रेडिंग व्यू में कोड करना चाहिए। तो मुझे इतना कोडिंग का नॉलेज नहीं है, बट दूसरों के कोड चुरा के मैंने एक अपना सिस्टम बना लिया। तो यू कैन से आई एम ए चोर कोडर। ठीक है, अपना कुछ रहता नहीं भाई, अपन दूसरे का लेते। ओके आगे मत बोलो भाई, मुझे वीडियो एडिट करना रहता है यूट्यूब पे डालने के लिए। नहीं तो जो हकीकत है वो हकीकत है, अपन दूसरे का कॉन्सेप्ट लेते हैं लेकिन उसमें आइडिया अपना डाल देते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे तो जो यूट्यूब पे जो वीडियो डालने के लिए काटना पड़ता है लाइनें। मत बोलो, अब कंटिन्यू करो चुप। अच्छा ठीक है तो ठीक है, तो मुझे अगर कोई स्क्रिप्ट समझ में आई या मुझे कोई कोड अगर समझ में आता है, अगर मुझे पब्लिकली कोई ऐसा कोड्स अवेलेबल रहता है जो लोग बनाते किसी और पर्पस के लिए हैं, बट उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाइड करके कुछ कर सकता हूं, तो मैंने अपना जो सिस्टम है उस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो सेक्टर रोटेशन को पहले मैं, जैसे मैंने कहा कि इम्तियाज भाई जिस तरीके से देखते हैं मैं उसी तरीके से देखता था। पहले मैं स्टॉक एज पे भी देखता था, उसके बाद मैं अपना जो लाइंस इम्तियाज भाई ने बताई है उसी तरीके से मैं देखता था। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा एडवांस किया उसको। अगर आप मेरा भी स्क्रीन देखोगे तो इसमें आपको डेली और वीकली का दो ये दिखेगा, दो। एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी देखने के लिए। तो अभी जरा विजिबल है और अच्छे से कंफर्म करेंगे? ठीक है और थोड़ा जूम किया वो क्लियर हो जाएगा। जरा सा लैग पीरियड रहता है, सब लोग बता दूं, जरा सा लैग पीरियड रहता है, वो बाद में क्लियर हो जाता है। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप कंटिन्यू करें मेरे को भाई। तो एक डेली है और एक वीकली है। अब मैं किस तरीके से ट्रैक करता हूं, अगर इंडिया विक्स अगर आप यहां देखोगे तो मेरा इंडिया विक्स है, निफ्टी है, निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, सीएनएक्स मीडिया और मेटल। ठीक है, अब मैं किस तरीके से ट्रैक करता हूं कि वीकली में अगर कोई सेक्टर पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वो डेली में पॉजिटिव होगा। तो पहले
अब लोग बोलते हैं कि पहले डेली का पॉजिटिव होता है, बाद में वीकली का पॉजिटिव होता है, बट मैंने कोडिंग कुछ इस तरीके से करी हुई है कि मेरे सिस्टम में मुझे थोड़ा इंडिकेशन पहले दिखता है कि वीकली थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है और उसके बाद में डेली पॉजिटिव होता है। मैंने वो कोडिंग इस तरीके से की हुई है। तो ये एक मेरा सिस्टम है सेक्टर रोटेशन को देखने के लिए। अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट आएगा, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक CNX ऑटो जो ऑब्वियसली यार वीकली में मतलब 4.61% क्लोजिंग दिया है, दैट मीन्स CNX ऑटो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। मीडिया में हम लोग करते नहीं है तो मैं मीडिया को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। CNX मेटल 7.08% उसने मूव दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में CNX मेटल बहुत ही अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसका वीकली 7.2% का पॉजिटिव देना बहुत बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से अगर वो रेजिस्टेंस वगैरह भी होगा तो कुछ भरोसा नहीं, बट अगर आप उसके स्टॉक्स देखोगे तो CNX मेटल के बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे खासे मूव करना चालू किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सेक्टर मुझे पॉजिटिव दिखता है जो थर्ड नंबर पे, वो मुझे CNX फार्मा लगता है, क्योंकि अगर आप CNX फार्मा देखोगे यहाँ पे तो CNX फार्मा जो है वो है आपका ऑलमोस्ट 2.23%। एक मिनट, भाई कोई भी बंदा मुझे DM ना करे, ओके, अभी फिलहाल अपने क्लास पे ध्यान दे, DM वगैरह सब छोड़ दे अभी, ओके। और CNX फार्मा अगर आप देखोगे तो 2.23% पे, तो इसको हम लोग चार्ट पे भी लगा के देखेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद में अगर आप इसमें चेक करो CNX एनर्जी, तो मुझे कैसा लगता है कि CNX एनर्जी में, CNX इंफ्रा में और ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें एक मूव आ सकता है। अभी वो मूव क्यों आ सकता है, इसका एक सेकंड मेरे पास में कोडिंग करी हुई है, और ये जो है ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो ये कोई अगर DM करके मेरे को बोलेगा कि भाई ये इंडिकेटर मुझे मिल सकता है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। बिकॉज मेरा जो अकाउंट है वो फ्री अकाउंट है और ये पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं है, और जो कोडिंग की हुई है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अभी मैं एक सेकंड आपको इस पे लेके चलता हूं, जो सेकंड ग्राफ जो मैं ट्रैक करता हूं। अगर आप इसको देखोगे तो इसको कहते हैं RRG, रिलेटिव रोटेशनल ग्राफ। अगर आप इसका जो सेंटर पॉइंट है, नॉर्मली ये सेंटर पॉइंट जो होता है वो या तो आप निफ्टी या CNX 500, ओके, ये उसके बेस पे देंगे तो थोड़ा सा सब लोगों को आउट विजन क्लियर हो जाएगा। वाइट बैकग्राउंड अगर मैं करूंगा ना तो इसमें जो वाइट है वो छुप जाएंगे। मैं ट्राई कर लेता हूं तभी भी, एक मिनट, ड्रॉ थीम वाइट, ओके। अभी मेरा महबूब भाई वो वॉच लिस्ट थोड़ा हटा दीजिए, थोड़ा वाइट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो वॉच लिस्ट को मैं यहाँ पे हटाने की, एक मिनट, उसको भी हाइड करने की कोशिश करता हूँ मैं। साइड में वो बटन है, वो दबाइए। कौन सा वाला? राइट साइड लिस्ट बनी हुई है ना फर्स्ट। ओके ओके ओके, जरा एक मिनट, मैंने हाइड किया हुआ है एक्चुअली, वो टाइटल वगैरह मैंने हाइड किया। जस्ट 1 मिनट। सिंबल, स्टेटस लाइन, इंडिकेटर टाइटल, ओके, इंडिकेटर टाइटल तो यहाँ पे आ गया, हाँ ओके, सॉरी ये यहाँ पे है, ओके ओके, ये यहाँ पे है सेटिंग, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, और ये ग्रे को मैं कर देता हूँ, कौन सा कलर करूँ इसको, थोड़ा सा, ये कलर मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, हाँ चलो ये कलर कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, ये हो गया ये कलर, ओके। तो अभी इसको मैं किस तरीके से ट्रैक करता हूं, ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है दैट इज CNX 500, ये बेंचमार्क से मैं कंपेयर करता हूं, ठीक है। तो ये मेरा जो सेंटर पॉइंट है ये CNX 500 का, CNX 500 से मैं कंपेयर कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ निफ्टी। अभी ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0 पॉइंट, और ये आपका है, ये जो उसकी टेल है, ओके। मतलब ये जो डेली का टाइम फ्रेम है, अभी मैं ये देख रहा हूं कि एक वीक में कौन सा स्टॉक जो है
वो लैगिंग से इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और इंप्रूवमेंट से लीडिंग की तरफ जा रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक लीडिंग, अगर कोई सेक्टर लीडिंग से वीकनिंग्स में चला गया, इसका मतलब वो सेक्टर डाउन ट्रेंड में जा रहा है। जिस तरीके से अगर आप ये देखोगे, ये है CNX FMCG। ओके, तो मैं क्या करता हूं, अभी आपको CNX FMCG में लगा के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को एक मिनट में जरा इसको पहले स्टॉप कर लो और मैं अपना इंटायर स्क्रीन शेयर करता हूं, तो एटलीस्ट हम लोग ओके, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद में ये है, उसके बाद में CNX FMCG। ओके, अभी मैं CNX FMCG लगा रहा हूं और उसके बाद में मैं जरा इसको हाइड कर देता हूं, ये सारे इसको। ओके, अभी आप इधर आ जाइए, मैं इस स्क्रीन शेयर करता हूं फिर से। मेरी स्क्रीन दिख रही है तो एक बार जस्ट कंफर्म कर देना, ठीक है? राइट है। तो अभी जैसा मैंने आपको बोला कि CNX 500 से मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो लेट मी जस्ट कंपेयर हियर विथ CNX 5। ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो गया इसको? CNX 500। ओके, अब मैं जो ट्रैक कर रहा हूं वो ट्रैक कर रहा हूं 7 डेज का। ओके, सो लेट मी जस्ट टेक 5 डेज, ठीक है। अब यह 5 डेज में देखो क्या हुआ है। 5 डेज में जो CNX 500 है वो काफी ऊपर है और अपना जो FMCG है वो नीचे आ गया -0.28%, राइट। तो यहां पे जो मेरा डैशबोर्ड शो कर रहा है, दैट इज ट्राइंग टू शो कि भाई FMCG जो है इट इज आइदर गोइंग, मतलब साइडवेज में जा रहा है या तो वो वीकनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद में आप कौन सा वाला ले लेंगे, मैं एक और चेक कर लेता हूं, ऑटो ले लेते हैं जैसे एन एग्जांपल। ओके, अभी ऑटो जो है वो यहाँ पे लीडिंग की तरफ में है। ओके, तो अभी हम ऑटो देखते हैं एक बार। CNX ऑटो, अगर आप देखोगे CNX ऑटो 4.2% अप है CNX 500 से, ठीक है। अगर मैं इस चार्ट को डेली पे लगाऊं तो यू कैन इजीली सी कि भाई जो CNX 500 है वो नीचे है और CNX ऑटो जो है वो बहुत ही ट्रमेंडस बुलिश जोन में है, ठीक है। यहां तक के सबको समझ में आ गया कि मैं किस तरीके से इसको ट्रैक कर रहा हूं? क्लियर है? क्लियर है। तो मेरा जो सेक्टर रोटेशन का तरीका है वो इस तरीके से मैं सेक्टर रोटेशन चेक करता हूं। अभी अगर आप मुझे पूछोगे कि आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर जो है वो मतलब CNX 500 को या निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे, तो अगर आप ये देखो, लीडिंग जो है वो तो लीडिंग ही रहेगा। ओके, जो ये ब्लू है वो लीडिंग में है, ये जैसे ग्रीन है CNX मेटल। अगर आप CNX मेटल देखोगे तो चलो एक बार CNX मेटल भी देख लेते हैं। CNX मेटल ही है ना वो? हाँ, CNX मेटल ही है। ठीक है, CNX मेटल आप देखो डेली में, और अगर आप 5 डेज में इसको ट्रैक करोगे, मतलब एक वीक जो ट्रेडिंग डेज होता है, अगर आप उस पर ट्रैक करोगे तो 6.13% CNX मेटल ने मूव किया है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अगर हम CNX मेटल का डेली पे लगाएंगे चार्ट, तो अगर इसने आउट परफॉर्म किया है यहां पर, तो आप देखो ये यहां से जो इसने मूव दिया है वो आपको ऑलमोस्ट उतना ही परसेंट दिखेगा। ठीक है, ये देख रहे हो आप 6 पॉइंट समथिंग बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सेक्टर रोटेशन जो है मैं इस तरीके से ट्रैक करता हूं। ओके, इसके ट्रैक करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आपको कोई बेंचमार्क ट्रैक करना है तो जैसे अब मैंने यहाँ पे CNX निफ्टी डाल दिया, CNX मेटल डाल दिया, अभी मैं डाल रहा हूं, समझ लो CNX IT डाल देता हूं मैं।
मैं डाल देता हूं CNX ऑटो। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि वीकली के अंदर जो आपका जो ट्रेडिंग सेशन है, अगर आप ये लाइन देखोगे तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी CNX 500, ये यहां पे ये लाइन होनी चाहिए। ओके, तो ये जो मेरी लाइन है, ये आप अगर देखोगे, ये जो अपनी लाइन है, ये CNX 500 के जो बेंचमार्क है ना, ये आप उस ट्रेडिंग डेज की लाइन आ गई कि ये यहां से जो परफॉर्म कर रहा है, ये आउट परफॉर्म ही कर रहा है अभी। ठीक है, जो हमारा CNX IT है वो मतलब इट इज नॉट, मतलब वो इतना भी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट साइड में चल रहा है, साइड में चल रहा है। जैसे हमारे बीच में किसी भाई ने बोला था अभी कि जो यूएस का इलेक्शन है और जो सिचुएशन चल रही है उसके अगर हिसाब से देखेंगे तो क्या सीन है, राइट। तो ज्यादातर अगर कोई सेक्टर इंपैक्ट करता है, अगर आप इन्फोसिस देखो या आप बड़ी बड़ी जो आईटी कंपनी देख लो, आप विप्रो देखो, ये हेवीली रिलाय होती है अमेरिकन और डाउजोस के ऊपर, क्योंकि मोस्टली उनका जो बिजनेस है वो वहां से आता है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट डाउजोस को फॉलो करता है। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है आपको एनालिसिस करने का कि यहाँ पर आपने एक बेंचमार्क का, आपको यहाँ पे बेंचमार्क रखना है CNX 500। उसके बाद में आपको जो भी स्टॉक, जो भी सेक्टर ट्रैक करना है, आपको बस यहाँ पे आपको ऐड करते जाना है। मेटल हो गया वो आपको ऐड करना है। ठीक है, और उसमें आपको ये चीज देखना है कि आपको एनालिसिस, आपको कितने दिन का या कितने महीने का व्यू चाहिए। आपको 1 महीने का व्यू चाहिए, या आपको 5 दिन का मूव चाहिए, या आपको 3 महीने का मूव चाहिए, कि आपको मतलब सेक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, तो आप ये चीज कर सकते हो कि अगर आपको 1 वीक का ट्रैक करना है कोई भी सेक्टर रोटेशन, या आपको 10 दिन का ट्रैक करना है या 2 वीक का ट्रैक करना है, तो आप यहाँ पे जाओ, स्केल पकड़ो, स्केल को पकड़ के यहाँ पे 2 वीक में 14 कैंडल होती है, राइट। तो आप सिर्फ और सिर्फ 12 कैंडल ले लो, सॉरी 14 कैंडल ले लो यहाँ पर। ये आपकी 14 कैंडल यहाँ पे आ गई, ये छोटे वाले ग्रीन पे। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे लगाया, यहाँ पर एक आपने वर्टिकल लाइन ले ली। ये आपके ऊपर है कि आपको कितने दिन का सेक्टर रोटेशन ट्रैक करना है। मैं इसको लाइन को कर देता हूं ब्लैक। अब आपको करना क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे लेकर आना है। ये जो चार्ट है वो चार्ट आपको यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, जब आप ये चार्ट यहाँ पे लेकर आते हो तो आपको 10 दिन का व्यू मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि CNX, ये तो आपका CNX 500 है, और आपका ये CNX ऑटो है। उसके बाद में आपका ये वाला जो है वो CNX मेटल होगा, और ये जो होगा वो मेरे ख्याल से CNX IT है। तो आउट परफॉर्म क्या कर रहा है, CNX ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, और CNX मेटल आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका देखने का ये है कि आप यहाँ पे 5 डेज पे क्लिक करो तो आपको 5 डेज का चार्ट मिलेगा। अगर आप 1 मंथ पे क्लिक करोगे तो आपको 1 मंथ का चार्ट मिलेगा, और उसमें आपको ये दिखेगा कि कौन से सेक्टर जो है 1 महीने से या 5 दिन से या 3 महीने से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आउट परफॉर्म किसको कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे निफ्टी डालोगे तो निफ्टी आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे 500 डालोगे तो 500 आएगा। नाउ मैं 500 क्यों ट्रैक करने लगा हूं, वो रीजन इसके लिए है क्योंकि निफ्टी 50 जो है वो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 50 स्टॉक्स का एक वेटेज है। हमारे पास जो हम लोग स्टॉक में जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो ऑलमोस्ट कोई ना कोई सेक्टर के 500, कोई ना कोई इंडेक्स के 500 स्टॉक में से एक हो सकता है। तो जो हैवी वेट मेरे लिए है वो निफ्टी 50 नहीं है, मेरे लिए वो हैवी वेट है निफ्टी 500, CNX 500। इसीलिए मैं सेक्टर रोटेशन जो है वो कंपेयर करता हूं CNX 500 से। यहां तक सबको क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट है तो अभी आप मुझे बताइए। जी, किसी के डाउट है तो इधर यहाँ पे क्लियर कर लें, 2-3 लोगों के लिए परमिशन है क्वेश्चन पूछना।
सवाल वही पूछे जो महबूब भाई यहाँ तक जहाँ लाए हैं अपने को। जी फटाफट। हेलो, उनके माइक म्यूट हो चुके हैं, माइक अनम्यूट कर देंगे। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। महबूब भाई, मैं ये पूछना चाहता था, ये जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए कितने दिन का नॉर्मली देखना चाहिए कंपैरिजन, मतलब 5 दिन 10 दिन कंपैरिजन कितने दिन का करना चाहिए सेक्टर्स में? देखो स्विंग ट्रेडिंग कैसा होता है ना, अभी मैं आपको चलो मैं कुछ चार्ट लगाता हूँ जो आपको समझ में आएगा कि देखो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस ट्रेड में जब तक के बने रहना चाहिए तब तक के उसमें स्विंग है। आपका व्यू क्या है? ओके, आप अगर स्विंग बोलते हो कि मुझे स्विंग करना है तो आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या आपको वीकली का स्विंग खेलना है, या आपको मंथली का स्विंग खेलना है, या आपको डेली का स्विंग खेलना है? इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है। नॉर्मली जो स्विंग होता है मिड से लेकर जो मतलब देखो एक और चीज इसको इस तरीके से कर सकते हो आप कि आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आती है, अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी आती है आपकी हर महीने में। ठीक है। महीने के पहले आपको सैलरी मिलेगी नहीं। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हो, इतनी दिलदार कंपनी है कि भाई आपको वीकली में पैसा दे रही है, मतलब सैलरी को चार हिस्सों में डिवाइड करके अगर आपको हर वीक सैलरी दे रही है तो वो मतलब एक वो तरीका होता है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आपको महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है। करेक्ट। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा या आप अपने जेब से कुछ पैसा डालोगे वो महीने में एक बार डालोगे। ठीक है। ये एक व्यू पॉइंट होता है स्विंग का। सेकंड व्यू पॉइंट स्विंग का जो होता है वो ये होता है कि आप कोई भी स्टॉक ले लो, अगर वो स्टॉक 5% या 10% भागता है तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया है। ठीक है। स्विंग का जो टारगेट होता है वो ये होता है कि यार या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग में बैठो या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग में बैठो। मैं जो स्विंग देखता हूं, मैं मतलब अगर मैं कोई स्टॉक में लॉन्ग टर्म में बैठता हूं और अगर मैं उस चार्ट को वीकली पे प्ले कर रहा हूं तो मैं उसको वीकली के मैं उसको बोलूंगा भाई वीकली का स्विंग है मेरे लिए। जिस दिन उसने वीकली में मेरे को थोड़ा वीकनेस दिखाना चालू किया तो मैं उसमें से निकल जाता हूँ। ठीक है। अगर मैं डेली में कोई स्टॉक ले रहा हूं तो मेरा जो व्यू पॉइंट होता है एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ता या 3 हफ्ते तक मैं स्टॉक में बैठता हूँ, क्योंकि हम लोग जो स्विंग लेते हैं नॉर्मली जो मैं लेता हूँ वो ऐसा होता है कि अगर कोई स्टॉक एक वीक तक साइडवेज में जा सकता है, साइडवेज में जा सकता है वो वहीं पर जैसा अब इस चार्ट को ले लो, जैसे एग्जांपल निफ्टी के चार्ट को ही ले लो आप। अभी ये जोन देखो आप निफ्टी का, ये वाला जोन, ये 12 सितंबर का ये जोन है और ये एक जोन है 20 सितंबर का। ठीक है। तो 12 से 20 का जो सितंबर का जो जोन है मतलब कितना दिन हो गया? ऑलमोस्ट 8 दिन हो गया। ठीक है। 8 दिन से स्टॉक ने कुछ नहीं किया। आप इसको ये कंसिडर कर लो ये स्टॉक है। ठीक है। 8 दिन से स्टॉक ने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका जो टेक्निकल पैरामीटर है वो उसको नीचे उसने ब्रेक डाउन किया है। अब जब तक कि वो उस पॉइंट पे सस्टेन कर रहा है इसका मतलब इसमें दो चीज होगा, या तो वो नीचे की तरफ गिरेगा या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो स्विंग में क्या होता है, एक लिमिट होती है। या तो आप ऐसे स्टॉक में बैठे हो जहां पे वो सेक्टर में पैसा नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक जो है वो साइडवेज में जाएगा। अगर उस सेक्टर में पैसा आया तो जो स्टॉक साइडवेज में था डेफिनेटली इसमें एक मूवमेंट आएगा, क्योंकि उस सेक्टर में पैसा आना चालू हो गया। राइट। तो उस सेक्टर में अगर नेक्स्ट वीक अगर पैसा आना चालू हो गया तो उस सेक्टर में नेक्स्ट वीक पैसा आना चालू हो जाएगा। तो स्विंग का जो पैरामीटर है, स्विंग का पैरामीटर ये होना चाहिए कि आपको कितने दिन के लिए स्विंग खेलना है, पहली चीज। आपको कितने परसेंटेज के लिए स्विंग खेलना है, दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि अगर आपका व्यू पॉइंट ये है कि मेरे को 10 दिन के लिए स्विंग खेलना है, बट मेरा जो 10 दिन का टारगेट है कि मेरे को अगर 10 दिन में 10% मिल गया मैं 10% लेके निकल जाऊंगा, तो इसमें आपको ना अपने ग्रीड को आगे नहीं लाना है। अगर आपने टारगेट रखा है कि मेरे को 10% चाहिए तो मेरे को 10% में आपको निकलना ही निकलना है। या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो या तो आप 10% लेके निकल जाओ या 5% लेके आप निकल जाओ। लेकिन अगर आप बैठे रहोगे ना तो क्या होगा, ये 10% तो गया है, 10% के बाद में जब ये नीचे आएगा ना वापिस 10%, जैसे एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो फिर आप बोलोगे अरे यार मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तो अच्छा रहता, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। आप यहां से ये यहां पर गया, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया आप बोलोगे यार नहीं मेरा जो व्यू पॉइंट है वो 2 वीक का है तो मैं इसको 2 वीक तक रखूंगा। बट वहां से अगर ये नीचे चला गया तो फिर आप यार काश प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है। तो ये क्या होता है, वो ग्रीड सिस्टम सामने आ जाता है। तो यू हैव टू फॉलो योर
बेसिक रूल। अगर आपने आपके लाइफ का रूल बना दिया है कि मेरे को 10% मिलेगा तो मैं 10% लेके निकलूंगा, तो आप 10% लेके निकल जाओ। अगर आप बोलते हो नहीं मेरे को 20% चाहिए, तो आपको 20% तक फिर बैठे रहना। फिर उसके बाद में 10% ऊपर जाके 10% नीचे आएगा, फिर वो वापस से 10-12% ऊपर जाएगा, फिर वो 20% ऊपर जाएगा। आप समझ लो। तो इस तरीके से स्विंग का पैरामीटर होता है। ठीक है भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। ये अपना ये तो आपने बताया कि सेक्टर के रिलेटेड, तो सेक्टर में तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे, तो वो स्टॉक्स पर्टिकुलर कौन से रहेंगे जो ट्रैक कर सकते हैं फिर? ओके, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले मैंने नईम भाई को एक स्क्रीनशॉट भेजा था। नईम भाई, मैंने कितने कितने स्टॉक में से कितने स्टॉक निकाले? आप मेरे ख्याल से 300 में से कुछ 5 या 6 निकाले। 300 में से 50। ठीक है, 50। अच्छा, वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको जैसे एक व्यू बता देता हूँ। इट इज नॉट ए रिकमेंडेशन। मेरे पास में ना वॉच लिस्ट होती है टोटल। अभी जैसा मेरी कंस्ट्रक्शन की वॉच लिस्ट है। अभी जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि ऑटो सेक्टर भाग रहा है, राइट। अब ऑटो सेक्टर के अंदर कितने स्टॉक्स हैं? अभी अगर आप मेरी वॉच लिस्ट देखोगे, जस्ट मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे ऑटो की वॉच लिस्ट के अंदर ऑलमोस्ट 146 स्टॉक्स हैं। अगर मैं मेटल डालूं तो मेरी मेटल के अंदर ऑलमोस्ट मेटल के अंदर मेरे 107 स्टॉक है। तो ये टोटल हो गए तुम्हारे अराउंड 250 स्टॉक। उसके बाद में मैंने आपको एनर्जी सेक्टर देख लेते हैं। अभी एक मिनट, एनर्जी किधर गया? कंज्यूमर ड्यूरेबल, ओके, एनर्जी सेक्टर कहाँ भाग गया इसमें? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी सेक्टर इधर किधर होगा ऊपर। एनर्जी में कुछ 11-12 स्टॉक है, बट एनर्जी दूसरे स्टॉक भी है मेरे पास में। उसके बाद में एक था मैंने और एक जो आईटी सर्विस और आईटी इसमें। ठीक है, तो आप इसमें देखो आईटी हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट में मेरे कुछ अराउंड नहीं, सॉफ्टवेयर सर्विस होगा। हाँ, कमर्शियल सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर सर्विस में मेरे कुछ 132 स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है, इफ यू आस्क मी, मैं मैन्युअली हर स्टॉक को ट्रैक करता हूं और उसके बाद में मैं इस तरीके से मेरे वॉच लिस्ट निकालता हूं। सीएनएक्स एनर्जी से, ऑटो में से, सीएनएक्स फार्मा में से, मेटल में से, ऑटो में से, और अगर आप ये देखोगे इंफ्रा के अंदर, तो ये ऑलमोस्ट मतलब मैं कम से कम 400-500 स्टॉक्स देखने के बाद में मैंने ये जस्ट एक वॉच लिस्ट निकाली है। और उसके बाद में अब मैं इसमें कौन से स्टॉक भाग सकते हैं उसका एक वॉच लिस्ट बना के इसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 ट्रेड निकाल, उसमें शॉर्टलिस्ट करने के बाद में फिर उसमें और नैरो डाउन करके मैं 10 या 15 स्टॉक या 20 स्टॉक में स्टक हो जाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये जो चीज है ये आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। इट इज नॉट समथिंग के आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। ये आपको हर एक स्टॉक्स को गो थ्रू करना है और हर एक स्टॉक को गो थ्रू करने के बाद में आपको वो ट्रैक करना है। अभी उसका सेकंड तरीका अगर आपको चाहिए कि आपको उसको किस तरीके से करना है, तो आप यहाँ पे जाओ ट्रेंड लाइन के इस पे। यहाँ पे अगर आप मार्केट में आओगे तो आपको इंडाइसेट एंड सेक्टर दिखेगा, तो आप सेक्टर्स में जाओ। ओके, सेक्टर में जाने के बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि फार्मा, राइट, तो आप फार्मा पे क्लिक करो। फार्मा पे क्लिक करने के बाद में आपको, और ये फ्री है, ये कोई आपका पेड नहीं है। फार्मा पे आप सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वाई फार्मा इज बुलिश। तो अगर आप देखोगे फार्मा, तो टोटल स्टॉक फार्मा के अंदर ऑलमोस्ट लाइक 102 स्टॉक्स के आसपास है। 102 मतलब जो अभी दिखा रहे हैं, उसके अंदर से एडवांस 96 मतलब 96 स्टॉक्स जो है वो एडवांस की तरफ है और डिक्लाइन बहुत कम स्टॉक है। मतलब 102 में से बहुत कम स्टॉक्स जो होंगे वो डिक्लाइन की तरफ होंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आओ, यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे स्टॉक्स दिखेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से इसको करना है, या आप इसको वीकली हाई और वीकली या मंथली हाई के हिसाब से इसको आपको ये करना है, या आपको इसको मार्केट कैपिटल के हिसाब से फिल्टर आउट करके इसको लेना है, या आपको
मतलब यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर है, राइट। तो अगर आप मेरा फार्मा का अगर आप मेरा वॉच लिस्ट देखोगे तो मेरे पास में मेरे ख्याल से फार्मा के ऑलमोस्ट उतने ही स्टॉक्स होंगे जितने वहां पे दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में मैं मैन्युअली ट्रैक करता हूं, मैं स्कैनर वगैरह। आप देखो यहाँ पे 109 दिख रहा है, राइट। आपको यहाँ पे कितने स्टॉक दिखे, यहाँ पे कितने दिखे आपको, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उतने ही दिखे होंगे। ये ऊपर नीचे है, ओके। आई डोंट नो व्हाई, बट हो सकता है कि मेरे फार्मा में 2-4 स्टॉक्स जो है वो कोई दूसरे सेक्टर के आ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रैक करता हूँ। महबूब भाई, फार्मा के अंदर 205 स्टॉक है, आप वो लिस्ट देखिए बराबर से। नहीं 200 असल में किधर है? 205 इसी में है क्या? हाँ वही देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी 205, नंबर ऑफ बस यही सेक्टर स्कोर। हाँ सॉरी, नंबर ऑफ कंपनी 205, राइट। जिसमें से एडवांस जो है तो 96 है और डिक्लाइन 102 है। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, एडवांस 96 है और डिक्लाइन 102 है, करेक्ट एब्सोल्युटली राइट। मैं सॉरी, थोड़ा सा शायद वो थोड़ा सा इमोशनल बहक गया मैं लगता ओके, गलती। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो। तो 96 अगर कोई स्टॉक एडवांस की तरफ जा रहे हैं और 102 डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें 2 पैरामीटर आप एक भी चेक कर सकते हो। क्या है कि इसमें जो आपको ये जो 102 कंपनी मिल रही है ना, तो ये जो 102 कंपनी है, इस कंपनीज में आपको जो मार्केट कैपिटल है वो छोटे छोटे मार्केट कैपिटल के भी स्टॉक्स होंगे, जैसा 30 करोड़ के हो गए, 50 करोड़ के हो गए, 100 करोड़ के हो गए, 300 करोड़ के हो गए, जो हम लोग इतने जिसको आप बोल सकते हो एसएमई स्टॉक या सर्किट स्टॉक, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई सेक्टर के अंदर लाइक 205 में से अगर 96 स्टॉक्स एडवांस की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि यार आधे से ज्यादा वेटेज जो है वो मूव की तरफ जा रहा है, राइट। तो आप उसको वो कर सकते हो। अगर आप मेरी लिस्ट देखोगे यहाँ पे जो मैंने निकाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा में ऑलमोस्ट लाइक अच्छे खासे जो स्टॉक्स हैं जो अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। अब ये हो सकता है कि अब इसमें ये हमको देखना है कि भाई इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको मैन्युअली ट्रैक करना होता है भाई, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आर यू मतलब आप सेटिस्फाइड हो इससे? जी ओके, और किसी का कोई आंसर? जी आप नेक्स्ट पड़ाव पे जाइए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पड़ाव पे जाता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पड़ाव अपना ये है कि एक तरीका तो ये है सेक्टर रोटेशन का। उसके बाद में मैंने आपको एक ये दिखाया कि मैं इस ग्राफ को किस तरीके से ट्रैक करता हूँ। तो एक तरीका मेरा ये है सेक्टर रोटेशन को ट्रैक करने का, ठीक है जी। आवाज आ रही है नीम भाई? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अभी जी भाई अस्सलाम वालेकुम। ये भाई ये ग्राफ जो आपने दिखाया था, एक उसके जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, सेंटर इज योर 0 पॉइंट, राइट? ये हेलो जी हेलो, हाँ बोलिए ना भाई। मैं ये बोल रहा था ये सेंटर हमारा कंसिडर करते हैं इसको 0, करेक्ट है। और ये जो लेफ्ट साइड का जो राइट लेफ्ट टॉप का जो बॉक्स है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? जो लेफ्ट साइड है ये आपका नेगेटिव है, मतलब आप ये वीकिंग से लेकर लैगिंग देखोगे तो ये आपका नेगेटिव जोन है। इंप्रूवमेंट से लेकर आप लीडिंग देखोगे तो मतलब यहां से सेक्टर जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, एंड इट कैन बिकम ए लीडिंग, मतलब इट विल स्टार्ट आउट, मतलब वो अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा यहां से। अच्छा ये येलो बॉक्स हमारा ये नेगेटिव में, राइट? हाँ येलो बॉक्स नेगेटिव है, मतलब ये है कि मोमेंटम उस सेक्टर में कम हो रहा है। जैसा अभी आप ये देखिए, ये वाला कौन सा है, मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मधु भाई, ये इसके अंदर जो सेटिंग है वो डेली है, ये डेली की चार्ट के हिसाब से कि वीकली चार्ट के हिसाब से? डेली।
ये वाला है, एक ये मिनट अस्सलाम मैं वालेकुम। जरा, वालेकुम सलाम भाई, एक मिनट जरा रुक जाइए। ओके ये भाई नहीं ये है जो आप वो, दिखा रहे हैं ये प्रीमियम में आता है, फ्री में भी आता है ये वाला? ना तो ये आपको प्रीमियम में मिलेगा ना तो ये फ्री में मिलेगा, ये आपको खुद मेहनत करके कोड करना पड़ेगा। ओके CNX फार्मा, तो अभी आप देखो CNX फार्मा, ये CNX फार्मा है, ठीक है, ये लैगिंग की तरफ है और ये ऊपर जा रहा है। ओके 1 2 3 4 5 6 7, अब हम देखते हैं कि CNX फार्मा 7 दिन इसने क्या किया। ओके क्या CNX फार्मा 7 दिन साइडवेज में था और उसके बाद में वो हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश करने लगा क्या नहीं? CNX फार्मा, मैं आ गया यहाँ पे डेली पे। ओके 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है 7 दिन। ओके तो अगर आप ये देखो 7 कैंडल को, तो ये 7 कैंडल जो है ये CNX 500 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं सिर्फ और सिर्फ ये वाले जोन को, ये वाले जोन को, तो आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल है और मैं एक यहां पे भी लगा देता हूं, तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि सीन क्या हुआ है। ठीक है अब देखो यहां से क्या हुआ है कि जो 500 है वो लीडिंग पे है और CNX फार्मा डाउन ट्रेंड में है। CNX फार्मा जस्ट अभी अप हो रहा है 0.223%। ठीक है अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, अभी मैं इसको रिप्ले करता हूं और आप सिर्फ और सिर्फ अभी CNX फार्मा पे नोटिस करना कि CNX फार्मा 7 दिन में किया क्या इसने। ठीक है सो लेट मी जस्ट ट्राई टू प्ले 7 दिन। ओके इसको 7 दिन में कैसा प्ले करूंगा, एक मिनट को। आज क्या चल रहा है? 26 है आज, राइट? 29 है आज, राइट? सो 29, तो मैं जाता हूं सितंबर 17 20, ओके मैं 19 तारीख पे जाता हूं। ओके अब 19 तारीख से हम इसको प्ले करते हैं। इसको पहले मैं इधर लेके आता हूं, इसको हम प्ले करते हैं। हमारा जो फोकस पॉइंट रहेगा वो ये है CNX फार्मा, मेरे ख्याल से ये होगा या ये है CNX फार्मा। ठीक है CNX फार्मा वीकिंग पे था, अब ये देखो ये यहां से ये लेगिंग पे आया, यहां से लेगिंग पे आया, मतलब ये आप देख रहे हो यहां से वो जो नीचे उतरने की कोशिश किया उसने। ठीक है अगर मैं इसको 5 डेज पे करूं, आई डोंट नो, वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया ये, बट मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए मैं इसको थोड़ा ये कर रहा हूं। ठीक है अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां से है ना, मैं सबको हटा देता हूं, मैं खाली CNX फार्मा रखता हूं। ठीक है अब मैं इसको लेके आता हूं डेली पे। अब डेली पे आने के बाद में अब इसको हम इस तरीके, अब ये आपको चार्ट और ज्यादा अच्छा दिखेगा। ऑटो छोड़ दो अभी आप, अब फिलहाल आप ये देखना कि ये मूव कैसा होता है। ठीक है मैं इसको ऑटो प्ले करता हूं अभी यहाँ पे एक बार फिर से, इसको मैं रिप्ले करता हूं, तो ये हो गया आपका, मैं इसको प्ले करता हूं 1 मिनट। जो अपना फार्मा है वो कब से डाउन ट्रेंड में जाना चालू हुआ है? 13 सितंबर से, राइट? 13 सितंबर से। और अब मूव कब से देना चालू किया, मतलब यहां से ये पॉजिटिव था और उसके बाद में 13 सितंबर से। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से ले लेता हूं 2 सितंबर से। मैंने ये कभी किया नहीं है भाई, लेकिन मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। मैं मतलब इसको कभी मैंने ग्राफ को ऐसा प्ले नहीं किया है, बट मैं आप लोगों के लिए जस्ट प्ले कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है तो आपको ताकि पता चले कि ये वाकई में उस टाइम पे क्या कर रहा था। ठीक है लेट मी जस्ट प्ले। अपना ये फार्मा है, फार्मा ने देखो 13 तारीख से मतलब कुछ आउट परफॉर्म किया ही नहीं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट वो वीकनेस जोन में ही घूम रहा है। वो ना तो लैगिंग की तरफ जा रहा है, ना ही तो वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, और ना ही तो वो लीडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है सो वो यही कोशिश कर रहा है कि भाई मैं उधर पे ही घूमते रहूं।
करेक्ट है। तो अभी आप देखो मैं इस तरीके से सेक्टर को ट्रैक करता हूं कि अगर आप फार्मा यहाँ पे है और फार्मा अगर मेरे को एक हफ्ते से अगर मेरे को फार्मा कोई पैसा नहीं दे पाएगा तो मैं अपना पैसा एक हफ्ते तक लगा के क्यों बैठूं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो मैं इसको इस तरीके से ट्रैक करता हूं। तो ये थोड़ा एडवांस हो गया, जो मतलब ये पार्ट ऑफ सेशन ये नहीं था, बट लोग फिर पूछेंगे कि भाई आप किस तरीके से ट्रैक करते हो, तो मैं उस तरीके से बता रहा हूं। लेकिन आप लोग किस तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूं। लेट्स से अगर आपको कोई सेक्टर में कोई स्टॉक में एंट्री लेनी है और वो स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है, ये देखना है कि भाई मेरा जो स्टॉक लिया हुआ है क्या वो सीएनएक्स फार्मा से आउट परफॉर्म करेगा क्या नहीं। तो अभी मैं कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूं फार्मा से, समझ लो मैं स्क्रीन साइंटिस्ट ले लेता हूं, ठीक है। अब आपको एंट्री लेनी है समझ लो स्क्रीन साइंटिस्ट में, साइंटिफिक्स में, ओके। तो मैं यहाँ पे साइंटिफिक्स डालता हूँ, यहाँ पे मैं CNX 500 प्लस मैं यहाँ पे CNX फार्मा डालता हूँ, ओके। अभी आपका व्यू पॉइंट है कि भाई मेरे को 10 दिन के लिए देखना है या डेली का देखना है, जैसा भी है आपके ऊपर है, राइट। तो अगर आपको 10 दिन में देखना है तो आप, या आपका व्यू पॉइंट 2 वीक है तो आप यहां से 2 वीक लगा लो, 14 कैंडल लगा लो, 10 कैंडल, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल लगा लो आप इसको यहां ले जाओ, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 10 दिन के लिए कोई भी स्विंग खेलना है तो ये एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया 5 डेज पे लगाओ। 5 डेज में जब तक कि ये स्टॉक इस लाइन के ऊपर है वो आपका है। जिस दिन ये दोनों लाइन CNX फार्मा और CNX 500 के इस नीचे आ गया स्टॉक, तो वो स्टॉक में से एग्जिट मार देना। अगर कोई बंदा यहाँ पे एंट्री लेता, जैसे एन एग्जांपल 23 सितंबर को, तो यहां से इसको जो मूवमेंट मिलता वो ऑलमोस्ट उसको मिलता मूवमेंट 28% का। अभी हम देखते हैं कि 23 सितंबर से अभी तक के स्क्रीन साइंटिफिक ने कितना रिटर्न दिया है, ओके। तो मैं यहाँ डेली चार्ट पे गया, ये 23 सितंबर, राइट, ये है 23 सितंबर यहाँ पे। ये अभी कोई भी ये कैंडल को देखता तो यार पहले तो डिलेमा में रहता यार, इसको लेने का है नहीं लेने का है, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। बट यहां से देखो उसने क्या किया, यहां से सीधा उठा के उसने आपको 23% का रिटर्न दे दिया। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि फुल चार्ट बोले तो जहां से ये स्टॉक ऊपर जा गया है वहां से लेकर अब तक इसने अपने सेक्टर को और अपने निफ्टी CNX 500 को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर कोई भाई, अगर उसको मतलब स्विंग नहीं खेलना है, सिर्फ पीसफुली अगर उसको एक स्टॉक में बैठना है, और अगर उसने यहाँ पे एंट्री लिया होता, इस जोन में उसने एंट्री लिया होता, उसके बाद उसको कुछ देखना ही नहीं है, कोई इंडिकेटर ही लगाना नहीं है, ना तो 920 लगाना है, ना ही तो MACD लगाना है, ना ही तो RSI लगाना है, कुछ ताम झाम नहीं करना है। आपको इतना मालूम है कि आपका जो स्टॉक है वो निफ्टी से और CNX 500 से और उसके खुद के सेक्टर से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अब जब इतना बड़ा इंडिकेशन है तो आपको और क्या चाहिए, लाइफ सेट है ना, उसको कॉम्प्लिकेट करके कुछ फायदा नहीं है। तो आप ये देखो यहां से लेकर यहां तक स्टॉक ने 217% का रिटर्न दिया है, 217% का रिटर्न। तो आप इस तरीके से भी सेक्टर रोटेशन में प्ले कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से सेक्टर में हो, आपको वो सेक्टर के वॉचलिस्ट बनाना है, आपको उस सेक्टर में से कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे आपको वो बनाना है, उसके बाद में आपको उसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो अभी इसमें एंट्री बनती है नहीं बनती है हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। अगर कोई मेरे को अभी पूछेगा कि भाई महबूब भाई इसमें एंट्री बनती है क्या, तो वो मेरा लुकआउट नहीं है, वो मैं यहाँ नहीं बताने आया हूँ कि इसमें एंट्री बनती है क्या नहीं बनती है। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप सेक्टर रोटेशन को और सेक्टर में आपका स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसको आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। अब जैसे एन एग्जांपल, अगर आपको कोई मेटल का स्टॉक लेना है तो समझ लो आप, हम लोग सेल ले लेते हैं। सेल जो है वो बहुत हैवी वेट स्टॉक है, राइट, मतलब बहुत माना जाने वाला स्टॉक है, राइट, मतलब सेल बोले तो जबरदस्त कंपनी है। अभी मैं इसको यहां से ये हटा देता हूं और मैं इसको कंपेयर करता हूं CNX मेटल से, ठीक है।
अब मैं सेल में पैसा क्यों डालूंगा जब सेल ना तो 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है, ना ही तो उसके खुद के सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, और ना ही तो वो मतलब अच्छे से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उसमें पैसा डालूंगा ही क्यों? आप समझ रहे हो? तो आप इस तरीके से भी इजीली विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी इंडिकेशन, इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मतलब एकदम हार्ड नहीं है कि आपको किस तरीके से कुछ 4 इंडिकेटर आपको लगाना नहीं है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है कि भाई मेरे को ये लाइन समझ में नहीं आ रही है कि लाइन क्या बोल रही है, तो लाइन छोड़ो, आप CNX, आप एक काम करो, यहाँ पे आओ, आपके पास में सारे इंडेक्स का वॉचलिस्ट होना चाहिए, ठीक है? आप यहाँ पे आओ, ऑल इंडाइसेस, यहाँ पे ऑल इंडाइसेस में आपका वॉचलिस्ट में आओ, आप यहाँ से चेक करना चालू करो वीकली से कि भाई वीकली में कौन सा सेक्टर आउट मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है। तो आप देखो PSC हम लोग ट्रैक नहीं करता हूँ, CNX फार्मा बहुत जबरदस्त बुलिश में है। उसके बाद में आप मेटल देखो, मेटल बहुत जबरदस्त वीकली में बुलिश में आया है। उसके बाद में आप CNX ऑटो देखो, ऑटो जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब इससे इजी आप अभी आपको सेक्टर रोटेशन क्या मिलेगा? CNX IT मतलब वीकली बहुत साइडवेज में है, तो मैं उसमें इसमें पैसा मत डालूंगा ही नहीं IT के अंदर, क्योंकि वो 3-4 वीक से अंडर परफॉर्म है, ठीक है? आप इंफ्रा देख लो, इंफ्रा देखो बुलिश है। तो इंडिकेटर लगाना मतलब एक ब्लाइंड चार्ट पे आपको समझ में आ रहा है कि भाई सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसी सेक्टर में हम लोग को घुसना है। अभी सेक्टर जो इतने भाग गए हैं, और उसके बाद में जो ग्लोबल सिचुएशन चल रहा है, हो सकता है कल को सेक्टर नीचे भी आ जाए, ठीक है? बट हमारे को अगर सेक्टर नीचे आता है तो आने तो कोई बात नहीं यार, अगर ऊपर गया तो ठीक है ना। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन क्या है, डाउजोस क्या कर रहा है, मार्केट में लोगों का व्यू क्या है, निफ्टी क्या कर रहा है, उससे मेरे को क्या करना है? निफ्टी क्या कर रहा है, मार्केट में क्या है, किधर आग लगी है, साला कोई कंपनी डूब गई, मेरे को उससे क्या करना है? मेरे को सिर्फ इतना समझ में आता है, हमारे घोड़े भागने चाहिए भाई। मार्केट कहीं पर भी जाए मेरे घोड़े भागना चाहिए, मेरे को 10% 15% एक वीक में मिलना ही मिलना चाहिए। इसको आप इस तरीके से ले लो कि अगर आपने एक दुकान लगा के बैठे तो आप बोलते हो ना कि यार मेरे दुकान में कस्टमर आना ही आना चाहिए और मेरा डेली का बिजनेस होना चाहिए। अगर आप सैलराइड बंदे हो और अगर आप मंथली सैलरी पे काम कर रहे हो और आप अगर डेली मार्केट नहीं देख सकते हो, तो आप वीकली में आओ, आप डेली चार्ट पे आओ, डेली चार्ट पे आके उसको 30 दिन तक ट्रैक करो। आप कोई भी स्टॉक ले लो, अगर वो स्टॉक 30 दिन तक 9 EMA के ऊपर नहीं है या 20 EMA के ऊपर नहीं है, तो फिर आपको उसमें बैठने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो आप? अगर उसने 920 को क्रॉस डाउन कर दिया या 20 EMA के नीचे उसने कैंडल क्लोज कर दी या 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज कर दी, तो आप स्टॉक को सलाम वालेकुम बोल के निकल जाओ। ज्यादा टेंशन नहीं लेने का भाई, लाइफ में बहुत कुछ है, सिर्फ स्टॉक मार्केट सेक्टर रोटेशन यही नहीं है। चीजों को जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो, चीजों को जितना क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन रखो, ठीक है? हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ बोलिए भाई, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आपकी आवाज थोड़ी रुक के आ रही है, वो जो पुराने जमाने का टेप होता है ना, खर खर करता है, कभी अटक जाती है, वैसी आ रही है। मर्फी का रेडियो है, मर्फी रेडियो। हाँ वही मर्फी के रेडियो की जैसी फिलहाल आ रही है। तो थोड़ा सा वो ठीक कर ले बस, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब ठीक है। माशाल्लाह बढ़िया जा रहा है जी। फजलू से जोर से बोलो, जोर से पूछो सवाल। जी भाई, चलो उनका टेक्निकल इश्यू होगा। कुछ चीजें जैसा 2 बार। वालेकुम अस्सलाम जी, पूछिए। हेलो जी, बोलते जाइए, सवाल पूछते जाइए। डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। भाई 2 मिनट आप पहले कुछ चीजें दोबारा देखने की जरूरत है। जैसा तो ये वीडियो कहाँ पर मिलेंगे? यूट्यूब के ऊपर डाल दो आप। हाँ मिल जाएगी भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। संडे लाइव हमेशा यूट्यूब पे आता है, सबर कर ले इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल ओके इमरान, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ महबूब भाई, वो थोड़ा हिंट कोडिंग का कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं? थोड़ा हिंट मिल जाए तो हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। इसका कोई
अभी यार वो नईम भाई ने मेरे को कोई डिस्क्लेमर दे दिए, नहीं तो मैं फिर से एक मजबूत लाइन मार देता था अभी। नईम भाई वीडियो में डालने वाले ने, तो भी जाने दो भाई। नहीं, वो आप अगर कोडिंग का डीएम कर दो मैसेज तो उसको कर लेंगे। स्टॉक रिलेटेड बात ना करें सभी लोग। क्या होता है यूट्यूब पे जाता है ना, स्टॉक रिलेटेड बात ना करें। अब टॉपिक पे आए तो इंशाल्लाह महबूब भाई से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी अस्सलाम सर। सर मुझे ये पूछना था, आपने जो बताया सेक्टर रोटेशन ट्रैक करने के लिए अगर कोई स्टॉक में एंट्री लेना है और उसको ट्रैक करना है, मतलब कंपेयर करना है। नहीं भाई, इनकी वॉइस में प्रॉब्लम है, मेरे को खाली आ रही है। नहीं, जाकिर भाई अपना माइक कर दो, उनका सवाल टाइप कर दो। जाकिर भाई आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएस को सवाल पूछना है। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई। जी महबूब भाई, इसके लिए अभी जो जितने भी सारे ये सेक्टर्स हैं, लाइक निफ्टी 50 बताए थे और 500 बताए थे, इन सबका एक कुल मिला के एक इंडिकेटर मिल सकता है। जैसा कि मैं भी तो यूज कर रहा हूँ, जैसा कि वो स्टॉक एड्स पे, जैसा कि विवेक बता रहे थे कि वो आरएस मार्केट के रिलेटेड, तो ये क्या पॉसिबिलिटीज है उसके अंदर हम वो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर कॉमन इंडिकेटर जैसा हम यूज कर सकते हैं। राइट। ठीक है, मुझे 2 मिनट दीजिए, कॉल आ रहा है, 2 मिनट। महबूब भाई आप रीज्वाइन करना पड़ेगा, आपका सिस्टम वो हो गया, स्लो हो गया, हैंग हो गया। अभी वीपीएन रीज्वाइन करो। चलिए, माशाल्लाह काफी अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। अपने इम्तियाज भाई टेक ओवर करो जब तक महबूब नहीं आते। जी पूछें, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। जी असद भाई बोले। इम्तियाज भाई, मुझे ये जानना था कि कोई स्टॉक या सेक्टर अपने CNX 500 से या स्टॉक उस सेक्टर से कितना आउट परफॉर्म रहना चाहिए? तो जितना ज्यादा रहेगा वो अच्छा रहेगा, या लेवल में कैसा आप देखते हैं उसको? अभी चूंकि जैसे अभी महबूब भाई बता रहे थे कि अगर हम लोग कोई बेंचमार्क पकड़ते हैं, जैसे कि सब लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50 को बेंचमार्क पकड़ते हैं, तो निफ्टी 50 को चार्ट लगाना है। मैं जब तक महबूब भाई का शेयर स्क्रीन नहीं होता है, मेरा स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं, आप लोग देखें। जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये जो चार्ट लगा के रखा हुआ था, एक मिनट देखिए, मैं ये जो चार्ट लगा के रखा हुआ था, आप लोगों को कहाँ लगाया था, एक मिनट देखिए, ये जो चार्ट लगा के रखा हुआ था, इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि अभी मान के चलो, अगर बेंचमार्क जिसको भी पकड़ते हैं आप लोग, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेंचमार्क की पहले लगाना पड़ेगा। जैसे भी ये निफ्टी 50 है, तो महबूब भाई क्या करते हैं, CNX यानी वो लगाते हैं निफ्टी 500। आप सब लोगों को पता होगा ये निफ्टी 500 है। मैं ये सब थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं क्योंकि इसके अंदर EMA का कोई काम नहीं है, इसको बंद कर देता हूं और सब इंडिकेटर भी हाइड कर देता हूं। देखो ये निफ्टी 500 है ये आपका। अब वो क्या बोलते हैं कि अगर कभी आपको निफ्टी 500 से अगर आपको किसी को आपको कंपेयर करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कंपेयर की ऐड करना पड़ेगा। अब किस सेक्टर का आप कंपेयर करना चाहते हैं, मान के चलो ऑटो, तो जब यहाँ पे ऑटो लगा देंगे तो ये बताएगा कि आपका 3 महीना, जब मैं यहाँ सेटिंग कर देता हूं, तो 3 महीने के अंदर जो मेरा ये कैंडल नजर आ रही है, वो कैंडल निफ्टी 500 है। तो निफ्टी 500 है, 3 महीने के अंदर 9% ऊपर गया है। तो वही ऑटो जो है वो भी लगभग 9.5% गया है, निफ्टी ऑटो। तो आज की तारीख में अगर कभी मैं महबूब भाई की तालीम के हिसाब से चलूं कि 500 अगर बेंचमार्क है, तो ऑटो जो है तो बस जस्ट अभी क्या कर रहा है, वो आउट परफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर यही चीज मैं 1 महीने में कर दूं, तो देखो 1 महीने के अंदर वो आउट परफॉर्म कर दिया। 1 महीने के अंदर यानी नीचे से आके वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पे 20 सितंबर को
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगर देखते जाएंगे तो देखो यहाँ से वो ऊपर चला गया 25 सितंबर के अंदर। जो मेरा निफ्टी 500 था वहां से वो आउट परफॉर्म करते करते देखिए 25 सितंबर से लगभग 5 दिन के अंदर वो ऊपर चला गया, जहां निफ्टी एक महीने के अंदर 3% गया है, 3.5%, वहीं ऑटो जो है तो 6.5% चला गया। तो ये हुआ एक महीने का। अब अगर आप 5 महीने का करना है तो आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 5 दिन की अगर करेंगे तो देखो 5 दिन के अंदर निफ्टी 4% गया है और निफ्टी 500 जो है तो 1% गया है। तो ऐसे ही कंपेयर आप कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, जब से करना स्टार्ट किया है वही टाइम आप ऑटो के स्टॉक आप देख सकते हैं, जो कि महबूब भाई आप लोगों को बताए कि ट्रेडिंग व्यू में जाके आप ऑटो के सेक्टर देख सकते हैं। तो वहां पे देखने के बाद अपने को जो स्टॉक देखना है अपने स्ट्रक्चर में बैठता है, आप उसके अंदर बिस्मिल्लाह अल्लाह हाफिज जो भी करना है अपनी कन्वेंशन बिल्ड करके आप उसके अंदर बैठ सकते हैं। जो दुल्हन पसंद आ गई उससे शादी कर लो। सही है महबूब भाई, अगर मैं कुछ रहूंगा तो आप बताइए, आपके स्क्रीन शेयर कर लेंगे कोई। करेक्ट है जी। और किसी के क्वेश्चन? देखो 2 चीज होती है इम्तियाज भाई। एक तो ये कि अगर किसी के क्वेश्चन नहीं होते ना तो या तो टीचर बकवास है या तो टीचर कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा है। वो मान लीजिए कोई भी सेक्टर आप परफॉर्म से 5% बढ़ गया है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि आगे वो परफॉर्म करता ही रहेगा, या उसमें ज्यादा रिस्क है कि वो गिर जाएगा? कौन से स्टॉक रिलेटेड बात कर रहे हैं कि सेक्टर रिलेटेड बात कर रहे हैं? वो स्टॉक रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में ही हम लोग खेलेंगे ना। सेक्टर तो जस्ट एक मतलब पैरामीटर है, उससे जो है कंपेयर करेंगे, बराबर ना? डॉक्टर साहब परमिशन दे तो स्टॉक रिलेटेड मैं कुछ ओपन कर सकूं और महबूब भाई भी शायद एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि महबूब भाई के लगा के ठीक रहता है इन द वर्ज ऑफ ना मूवमेंट। तो वो एक ट्रैक लिस्ट में रख लिया अपना सेक्टर को, कौन सा ट्रैक जो नेक्स्ट जो है वो करने वाले हैं, वो एक अपना इंडिकेटर बनाए हुए हैं, वो एक थोड़ा सही लग रहा है। हाँ, लेकिन दिक्कत यही है ना महबूब भाई जो बता रहे हैं, हम लोगों तक, आम आदमी तक वो शायद पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि वो ना पेड वर्जन है और ना ही फ्री में मिलेगा। तो उसकी कोडिंग करना आज आसान नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टेक्निकल पे जाना पड़ेगा ना। इसमें तो एक ही चीज कर सकते हैं, या तो जो 500 हिस्ट्री के पास जो भी मतलब सेक्टर आ रहा है उसी को ट्रैक करना है। जैसे वो एक बताते हैं कि आपको एक स्टॉक बताइए, अब हमको क्या करते हैं उस सेक्टर से कोरिलेट करते हैं, तो इन लोगों को समझाना आसान हो जाएगा। वो भी कर सकते। अभी दूसरी चीज जैसे हमने बताया ना कि आप वीकली में कोई भी सेक्टर को पहले वीकली में देख लो, आपके पास में वॉच लिस्ट में सारे इंडाइसेस होने चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अब वो इंडाइसेस अगर आप ट्रेडिंग व्यू ऑप्शन नहीं देता है, समझ लो अगर ट्रेडिंग व्यू बोलता है कि भाई आप 30 या 40 इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो, ठीक है, तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपके पास में एक्सेल फाइल है, वो एक्सेल फाइल ओपन करो जरा, आपकी जो ट्रेड बुक वाली फाइल है। अभी चलो मैं बता देता हूँ मैं किस तरीके से करता हूँ यार, अभी इतना मतलब ठीक है, रुको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, 2 मिनट रुको जरा। जी करें, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे, तो अगर आप मेरी ये देख रहे हो तो ठीक है। अब मैं ट्रैक करता हूँ, मेरा ट्रैक करने का तरीका ये भी है। अभी देखो ये एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी की जगह पे, ऑटो की जगह पे, मैं स्टॉक डालने की जगह पे मैं CNX IT डाल दो या आप CNX फार्मा डाल दो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे CNX फार्मा डाल दोगे, 1 मिनट रुको मैं अभी यहीं से चेक कर लेता हूँ, CNX फार्मा, ओके। अगर आप CNX फार्मा इसका आप ये डाल दोगे तो आपको जो वॉचलिस्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा सही से, CNX फार्मा डाल दो। CNX फार्मा आएगा क्या? ये नहीं आ रहा है क्या? ये एक्सेल फाइल में आना चाहिए, 1 मिनट रुको जरा। ये अपने एक्सेल फाइल में क्यों नहीं आता है? समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है। तो इसको कैसा कर सकते हो आप, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं, शायद एक 20 या 25 ही अलाउड है, ओके।
तो अगर आप ट्रेडिंग, और उसमें मेरे को ये भी मालूम नहीं है कि कितने वॉच लिस्ट हम लोग, मेरे ख्याल से बेसिक वर्जन जो है वो सिर्फ एक ही वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? जी 30 अलाउड है, 30 स्टॉक अलाउड है, लेकिन वॉच लिस्ट सिर्फ एक ही क्रिएट कर सकते हो आप, राइट? ट्रेडिंग व्यू में। जी तो आप फ्री वर्जन में हाँ, तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर आके आप इंडाइसेस एक्सेल फाइल इसमें एक टैब ऐड कर दो। इसके बाद में यहाँ पे सारे इंडाइस, वो जो यहाँ पे जो आपको डेली चेंजेस दिख रहा है, यहाँ पे डेली की जगह पे वीकली भी डाल दोगे आप, मतलब यहाँ पे कॉपी कर लो इसको, यहाँ से कॉपी करके डेली की जगह पे फॉर्मूला जो है यहाँ पे वीकली रख लो, तो आपको डेली, वीकली, मंथली वो तीनों का टैब आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद में आपको सेक्टर रोटेशन में यहाँ पर भी आपको इजीली एकदम मिल सकता है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आप बहुत तरीके से आप वे आउट निकाल सकते हो कि मैं सेक्टर रोटेशन किस तरीके से करूँ। ठीक है भाई? अभी मैं जो वॉच लिस्ट निकालता हूँ उसमें देखो एनर्जी, ऑटो, हर एक चीज का मैं भी इसको ट्रैक करूंगा। हाँ बोलिए भाई। सर ये ट्रेडिंग व्यू का जो 30 स्टॉक होते हैं ना, वो मेरे पास पुराना वर्जन है, तो उसमें जितना वॉच लिस्ट बनाना है वो बना सकते हैं। ऐसा मेरे पास एक ट्रेडिंग व्यू पड़ा है, उसको क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो नया है उसको डिलीट करके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा पुराने वाले वर्जन। तो डेस्कटॉप वर्जन है आपका या फिर कौन सा वर्जन है? ट्रेडिंग व्यू का मतलब अपडेट वाला नहीं है, पुराना मेरे पास एक पड़ा है, समझ मैं वॉच लिस्ट बनाने के लिए रखता हूँ। नजूम भाई असल में क्या है, ट्रेडिंग व्यू के नए वर्जन के अंदर 30 स्टॉक और सिर्फ एक ही वॉच लिस्ट बनती है। लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं वो चीज मेरे पास भी है कि अगर कभी आपके पास पुराना वर्जन हो और उसको आप अपडेट नहीं करेंगे, पुराने वर्जन में आपको मैक्सिमम 200 स्टॉक हो जाएगा और वॉच लिस्ट भी अनलिमिटेड या कुछ ज्यादा बन जाती है वॉच लिस्ट। भाई अगर वो एप्लीकेशन आपके पास, क्योंकि मैं थोड़े दिन से ढूंढ रहा था, मेरा गलती से अपडेट हुआ है, थोड़े दिन से ढूंढ रहा था मैं, मेरे को, हाँ, तो अगर आप मेरे को दे दोगे तो मेरे लिए भी आसान, मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, सभी के लिए शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि अपन भी फ्री का माल ही ढूंढते भाई ज्यादातर। उसमें से कैसा होता है कि एक बार अपडेट ईमेल वॉच लिस्ट बनाने के बाद फिर इसी को डिलीट करके नया कर लेंगे तो उसमें वॉच लिस्ट आ जाती है। ईमेल भाई आप जो मेरी इतनी सारी वॉच लिस्ट देख रहे हो ना, ये मेरी ओल्ड वर्जन मोबाइल में बनी हुई वॉच लिस्ट है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मेरा कोई पेड वर्जन में बना हुआ नहीं है। अब दिक्कत क्या हो गया, वो गलती से मेरे से एप्लीकेशन अपडेट हो गया और अब मैं कोई वॉच लिस्ट बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आप लोग ने पॉइंट भी दे दिया। अगर मतलब मुझे भी मिल जाएगा तो मैं ओल्ड वर्जन ही डाल लूंगा, तो उसमें और दूसरे भाइयों को भी माशाल्लाह हेल्प हो जाएगी कि वो भी ओल्ड वर्जन को एटलीस्ट मोबाइल में वॉच लिस्ट डाल के यूज करो, और ट्रेडिंग व्यू में अपना जो वेब पेज है वो वेब पेज अपना लेटेस्ट वाला यूज कर लो। महबूब भाई मेरा ये सोल्यूशन है, मैं बताता हूँ सेशन के बाद। आराम से फिर ऑफलाइन कर लेंगे यार, ये इस पे नहीं करते, ऑफलाइन कर लेंगे। जी जी ओके, अभी और किसी का क्वेश्चन होगा तो पूछे, नहीं तो सेशन को एंड करेंगे, 11:15 बजने का है। जी फाइनली क्वेश्चन है महबूब भाई, वो मैंने पूछा था आरएस मार्केट के ऊपर इंडिकेटर जो है। हाँ सर मेरा वो CNX 500 प्लस CNX जो उसका पूरा करेंगे आप पूरा आरएस वाला क्वेश्चन पूरा करेंगे। आरएस मार्केट के आरएस वाला क्वेश्चन अभी खत्म कर लो आप। नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को पूरा सुनना है, क्वेश्चन मेरा पूरा सुनना है। हाँ जी मैं बता रहा हूँ। आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी महबूब भाई, वो जो आरएस वाला मार्केट है ना, आरएस मार्केट के ऊपर जो एक इंडिकेटर लगा के उसमें जो काम करते हैं ना, 55 का आरएस है, 52 का आरएस है, राइट? एग्जैक्टली 55 and 21 फॉर वीकली एंड 55 फॉर डेली। करेक्ट। तो मैं अक्सर उसके अंदर काम करता हूँ। हाँ। ये कॉमनली उसके लिए हम सेक्टर के लिए वो यूज कर सकते हैं। देखो वो आप सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आप हमारा ये देखोगे, हमारे आईटी डीआरएस करके एक इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में, जो मेरा ही है, आईटी डीआरएस करके एक इंडिकेटर है। ठीक है, ये आईटी डुअल रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, ये आपका एक तो निफ्टी
और निफ्टी के मतलब CNX 500 और उसके अलावा आप जो सेक्टर में काम कर रहे हो वो सेक्टर का आप चेंज कर सकते हो। जैसा मैं आपको इधर लगा के दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी जी नहीं मेरी वो स्क्रीन दिख रही है, सॉरी मेरी वो स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको। चार्ट वाली स्क्रीन दिखाइए, ITDRS दिखा रहे हैं ना आप, दिखाइए। हाँ हाँ, एक शॉर्ट मिनट वही दिखा रहा हूँ। वीडियो है हमारे पास ऑलरेडी, हाँ हुसैन भाई ने बनाई थी, मैं दोबारा डाल दूंगा। चलेगा, मैं तभी भी इनको खाली 1 मिनट। मोहम्मद बेटा, आई एम टॉकिंग, दिखाइए। मोहम्मद, आई एम टॉकिंग, जस्ट गिव मी 5 मिनट, आई एम टॉकिंग, गिव द ग्लास, कांच का गिलास। एक मिनट। हाँ भाई, जी यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी लूंगा। आप जितने भी लोगों ने DM किया है ना, एकेडमी के एक उसूल है, हम लोग कोई भी एक्सपर्ट्स टीचर्स को DM नहीं करते, वो सारे लोग DM को डिलीट करें। जैसे कि देख रहे हैं कि महबूब भाई के 2 छोटे बच्चे हैं, फैमिली मैन है, अब आपके वो DM का जवाब देंगे या सेशन के बाद अपनी फैमिली को टेक केयर करेंगे? तो उसूल के भी खिलाफ है और अदब के भी खिलाफ है। जब माशाल्लाह महबूब भाई चौथा या 5वां संडे लाइव ले रहे हैं, तो आगे भी लेंगे। क्वेश्चंस है तो एकेडमी में पूछो, हमारे इम्तियाज भी जवाब देंगे, वो देंगे। DM करके आप अपनी इंटेलिजेंस नहीं बेवकूफ़ी दिखा रहे हो। तो प्लीज आपके DM से 2-4 टीचर्स को मैंने खोया है, आगे मुझे और नहीं खोना है। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि DM रिलेटेड टू स्टॉक्स करना हमारे एकेडमी के उसूल के सबसे बड़ा उसूल तोड़ना है। प्लीज सब लोग जो DM के डिलीट करो प्लीज। जी कंटिन्यू में बोलो। ठीक है। अभी भाई यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, निफ्टी 500 और अगर आप देखोगे निफ्टी और निफ्टी मिड स्मॉल 400, मैंने रीजन इसलिए लगाया है इसको, मैं थोड़ा इसको अभी आप यहाँ पे CNX फार्मा भी लगा सकते हो और आप यहाँ पे निफ्टी 500 भी लगा सकते हो। और जो पीरियड है मैंने 52 का पीरियड लिया हुआ है, ठीक है। तो जो 52 का जो पीरियड है उसमें ये है कि अगर स्टॉक मैं इसको लाइन को ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल सेल है, ठीक है, अगर सेल लार्ज कैप में आए या 400 में आए या जिसमें भी आए, अगर वो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं उसको लूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं जो है वो इस तरीके से करता हूं कि 52 डेज की जो ये है कैंडल्स हैं उसको ट्रैक करता हूं मैं। आइदर आई विल टेक इट निफ्टी 500 और निफ्टी मिड एंड स्मॉल 400, या तो जो उसका सेक्टर है उससे। तो अभी जैसे मैंने सेल लगाया है, राइट, तो मैं यहाँ पे SAIL लगा देता हूँ, निफ्टी मेटल, ठीक है। तो अभी मेरे पास में 2 आ गए, एक तो आपका मेटल आ गया और एक आपका निफ्टी आ गया। तो अभी जब सेल जो है, जो आपका स्टील का सेक्टर है, अब वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन द सेल? तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको मैन्युअली चेंजेस करने पड़ेंगे। जो सेक्टर से आपको एनालिसिस करना है वो सेक्टर आप यहाँ पे आके चेंज कर दो। आपको जो इंडाइसेस लेना है, CNX 500 लेना है, मिड स्मॉल कैप, अगर वो स्टॉक मिड और स्मॉल कैप के कैटेगरी में आता है तो आप यहाँ पे आके CNX मिड और स्मॉल कैप भी लगा सकते हो, डिपेंड, ठीक है। समझ में आ गया भाई? जी जी जी। महबूब, ये स्टील मेटल अलग अलग है क्या सेक्टर? नहीं, ये सेल अथॉरिटी इंडिया का मैंने चार्ट लगाया है, बट अच्छा, ये जो लगाया आपने, या हाँ, और उसमें मैंने जो यहाँ पे मैंने इंडाइसेस कंपेयर किया है वो मेटल लगाया है और निफ्टी। अच्छा, इसको टाटा स्टील के साथ लगा दो, टाटा स्टील के साथ 2 दिखा देंगे जरा सा। टाटा स्टील लगाओ। टाटा स्टील मैंने ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में डाला है। तो अरे अभी कल थोड़ा सा फ्राइडे को यहाँ पे मैंने चार्ट शेयर किया था, 5% अप हुआ है, मतलब शायद 5 नहीं 2-3% अप हुआ है माशाल्लाह। हाँ, मान डालो तो एक आया ना, ऊपर गया ना टाटा स्टील, हाँ मेटल इंडेक्स, वेरी गुड। मान डालो, मान MAAN। अच्छा, MAAN,
हाँ अच्छा, मान एल्यूमिनियम, मुझे लगा मान हाँ हाँ इंडस्ट्री। ओके, अभी हाँ पलट रहा, कई दिनों के बाद पलट हाँ, रहा, आए कई देखो, ये भी के पलटने बाद। की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये यहाँ से आरएस भी पॉजिटिव हो गया ना दोनों इसका, तो बहुत ओह, जबरदस्त मूव देगा। बस चलो हमारा काम हो गया। और किसी का आखिरी सवाल ले लेते हैं और उसके बाद दुआ हो गया। ये दोनों लाइन ऊपर आना है महबूब भाई। हाँ, दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन के ऊपर आना है। आप वो आईटी डीआरएस, आप आईटी यहाँ पे इंडिकेटर सर्च मारोगे ना, आईटी माइनस डुअल रिलेटिव, आपको एक तो मेरा नाम का भी एक दिखेगा और एक छोटी ये वीडियो वाला। है महबूब भाई, आपके इंडिकेटर की वीडियो बनी है ऑलरेडी, हाँ लाइब्रेरी में है, लोग लाइब्रेरी से ले सकते हैं, वरना और सेशन के एंड पे डाल दूंगा वीडियो को, ठीक है। चलो डन, ओके, चले फिर ठीक है। महबूब भाई, आप ना आपके बच्चों की आपको जरूरत लग रही है। आपका संडे है, माशाल्लाह, संडे नहीं नहीं, दुबई में सही भी है, छुट्टी कुछ होता है। दिक्कत नहीं। आपको नहीं यार, आपको मायूस तो नहीं किया ना आपसे मैं सेशन? एक ही रिक्वेस्ट, मेरे आप छोटे भाई जैसे हैं और सबसे बड़े मोहतबर टीचर हैं, और मैं यहीं पे हमारे अब्दुल हलीम भाई, मोहम्मद हलीम भाई को बुलाऊंगा ताकि मेरे इसके बाद दुआ करें। मोहम्मद हलीम भाई हैं क्या कॉल पे? दुआ के लिए रेडी हैं? हलीम भाई हैं, कौन करेंगे दुआ के लिए? ओके, अरे मेरे बेटे से करवाऊं, मेरा बेटा कर देगा। आपके बेटे से दुआ करो। एंड में मैं एक ही बात मोहम्मद, बोलूंगा, एक सेकेंड, सेशन का एंड कर रहा हूं मैं। सेशन के एंड में मैं यही कहूंगा कि भाई यहाँ पे सब तमाम तरह के डिग्री वाले होते हैं, डॉक्टर्स हूं, मैं हूँ, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे प्रोफेशनली मार्केटिंग के रिलेटेड की भी हैं। ट्रेडिंग के लिए डिग्री का होना कोई जरूरी नहीं। क्या महबूब एग्री करते हैं इस बात को? ट्रेडिंग के लिए कोई डिग्री होना जरूरी नहीं। हाँ, जरूरी है सिर्फ आपकी नॉलेज, बगैर नॉलेज आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और एंड में ये भी बोलूंगा कि ये जो नील के पत्थर, महबूब भाई हों, अपने फैसल भाई हों, और माशाल्लाह मेरे जो दीगर हजरात हैं, यानी अगर मैं कहूंगा कि दिखाई कब दिया करते हैं बुनियाद के वो पत्थर, यानी हमको कहाँ दिखाई देते हैं? बुनियाद के वो पत्थर जो जमीन में जो दब गए, इमारत उन्हीं पर कायम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी की इमारत इन तमाम टीचर्स की कुर्बानी से, इनकी टीचिंग से ही पड़ी है। आगे भी ये माशाल्लाह हमारे लिए आके टीचिंग देते रहेंगे। तो आखिरी में महबूब भाई दुआ पढ़ा दो अपने बेटे से बस। क्या मोहम्मद अशाज पढ़ेंगे? बेटा पढ़। माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिकल वन्हर। इन्न शानिका हुवल अबतर। माशाल्लाह, बहुत खूब। बहुत छोटी उम्र के बेटे हैं अशास। अल्लाह ताला इस बच्चे को खूब तरक्की दे, अल्लाह ताला इनके आंखों के अंदर खूब जो है बेहतरीन जो है रोशनी दे, और माशाल्लाह इनकी बेटी मरियम और बेटे अशास से अल्लाह ताला इनके वालिदैन को खूब खुशियां दे। आमीन। और तमाम हजरात इन महबूब भाई के फैमिली के लिए दुआ करें, खासतौर इस बच्चे के लिए दुआ करें। बच्चा माशाल्लाह खूब सेहतमंद बने। यहाँ से एक चीज आप लोगों को दिखेगी कि हम जितनी भी दुनिया की तालीम हासिल कर लें, आखिरत में हमें दीन से ही कामयाबी मिलेगी। तो हमारा सेशन अल्हम्दुलिल्लाह आज दो कुरान की आयतों से, एक शुरू में और एक आखिरी में हुआ है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि भाई किसी को भी डीएम मत करो, उन्हें उनकी फैमिली में उनको जीने दो। सबके 24 घंटे होते हैं। आपके एक स्टॉक के लिए, आपकी एक परेशानी के लिए ये कहीं से भी ये नहीं है कि जायज कि आप किसी को डीएम करके, और उसको सामने वाला हो सकता है दिलदार होगा, वो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, बट 5वीं बार वो डीएम का रिप्लाई भी नहीं करेगा और इस जगह से ही हट जाएगा जहां से उसको तकलीफ होती है। जज़ाकल्लाहु खैर। सबको माफ करके सोइए। इंशाल्लाह कल तमाम हजरात का ट्रेडिंग डे कामयाबी और प्रॉफिटेबल हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।